इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजकुमार, श्रीमती संगीता, श्रीमान राहुल, श्रीमती शिवानी, तनिषा, मेहान सेठी, श्रीमान कुशल, श्रीमती नेहा छाबड़ा एवं समस्त सेठी परिवार तिनसुकिया। कर्म भी संविदाः दिनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञान मूर्ति नमामितं। पढ़ो स्वरूप संबोधन। 25 श्लोक हैं इसमें, बस मात्र एक एक श्लोक में इतना गहरा गहरा चिंतन है आचार्य एकलंग स्वामी का। हमारे जो आचार्य पूर्वाचार्य इतने दार्शनिक हुए हैं, बाल की खाल निकालते थे। ऐसे गहन गहन सूक्ष्म तत्वों को उन्होंने हमको परोसा है। एक हम अभागे, पढ़ना तो छोड़ो, कभी उसकी धूल तक नहीं झड़ाते। पढ़ना तो छोड़ो, कभी धूल तक नहीं झड़ाते। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो ये नियम कर लें कि 1 महीना में 1 दिन में जिनवाणी की सुरक्षा करूँगा, व्यवस्थित मंदिर में जाकर जिनवाणी इधर उधर पड़ियों की जमाऊँगा, जो जिनवाणी कपड़े में लपटी हुई हैं उन्हें एक बार धूप दिखा दूंगा, एक बार जिनवाणी के पहनने ऐसे ही खोल दूंगा जैसे दीमक ना लग जाए। कोई करने वाला नहीं। सब आएंगे, देखेंगे, पड़ी रहने दो, खराब है खराब रहने दो, वो तो सिर टेके जिनवाणी का अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो जिनवाणी खराब पड़ी है, टेढ़ी आड़ी पड़ी है, देखने फुर्सत नहीं है। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। उनकी लाज कौन रखेगा? तुम्हारी भी रखेंगे लाज तो। कभी मन आता है ऐसा कि आधा घंटा में रुककर मंदिर में सारी जिनवाणी को व्यवस्थित कर दूं। इधर उधर अव्यवस्थित हो गई हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है जिस स्थान से निकालते हैं कभी उस स्थान पे वापस नहीं रखते। निकालेंगे किसी स्थान से और रखेंगे किसी स्थान पर। सीक्वेंस में जमी भी होंगी अच्छे से अलमारी भी, बड़ी किताब उसके बाद छोटी किताब उसके बाद छोटी किताब, ऐसे किसी ने जमा भी दी होगी। उसने बड़ी किताब निकालेगा, छोटी किताब के आगे फंसा देगा, छोटी निकालेगा बड़ी के बीच में फंसा देगा, सीधी निकालेगा उल्टी फंसा देगा। आप देखो, व्यवस्थित अलमारी जमने के बाद 15 दिन के अंदर अलमारी खराब हो कैसे जाती है? हो कैसे जाती है? विवेकहीन आदमी ग्रंथ तो निकाल लिया, बस निकालने का वो था, और एक ग्रंथ के निकालने के चक्कर में 4 ग्रंथ और निकाल के पटक दिए, ना बे रखे ना बो रखे। अब इन्हें कर रहे हैं और इधर चढ़ा भी रहे हैं जिनवाणी कर। क्या ये? अपने जो निर्णय कर लो, जिनवाणी नहीं पढ़ सको तो जिनवाणी की सेवा करो। विश्वास मानना, ऐसा ज्ञान भरेगा तुम्हारे अंदर। हमको शुरू से कुछ भी नहीं आता था, नहीं समझ में आता था जिनवाणी। आशा से बहुत प्रवचन पढ़ते थे तो चतुर्मास हुआ उज्जैन का ब्रह्मचारित्यम, और आचार्य से बड़ी बड़ी क्लास चल रही थी, स्वयं स्त्रोत की क्लास चल रही थी और न्याय की क्लास चल। हमको तो दिमाग में नहीं पड़ता था क्या ही तो हम क्या करें। तो हमने सोचा अपन तो मंदिर की सारी जिनवाणी पे जिल्द चढ़ा देते हैं। पढ़ने दिमाग तो चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, इतनी कठिन क्लास है। तो हम तो आचार्य से परमिशन लिए और उज्जैन में जितनी पुरानी किताबें थी कम से 1000-2000 किताबें होंगी। पूरे 4 महीने कुछ नहीं किया पढ़ाई, पूरे 4 महीने किन किताबों पर कवर चढ़ाते रहे। उसका फल है, जो जिनवाणी की सेवा करी उसका फल रहा कि आगे जाके स्वतः ही ऐसा लगता था ये तो हमने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। ज्ञान पढ़ने से नहीं बढ़ता, ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से बढ़ता है। ज्ञान, आप सोचो कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे इसलिए हम भूल गए, नहीं, आप भूले इसलिए हो कि ज्ञानावर्णी कर्म को उदय आ गया है। बरसों, कई गिनते ऐसे हैं जिन्हें आज 10 साल हो गए हमने दोबारा से रिवीजन नहीं किया, लेकिन आज भी याद है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम होता है, बढ़ता है, एक बार पढ़ने में याद हो जाता है व्यक्ति को, और ऐसा याद होता है फिर भूलता नहीं है। और जब ज्ञानावर्णी कर्म को उदय होता है, 100 बार ही पढ़ता है ना तो भी भूल जाता है, याद ही नहीं रहता दिमाग में। पढ़ने से ज़्यादा ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम पे दिमाग लगाना चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म ये मत पढ़ो, ये तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा,
यदि जिस दिन तुम्हारा ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा क्षोभसम? इस पे दिमाग लगाओ, मूल चीज को पकड़ो। हम पुस्तक रट रहे हैं, किताब रट रहे हैं, स्त्रोत रट रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अरे ये मूल नहीं है। मूल जिसके कारण से याद रहता है वो है ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, वीरांतराय कर्म का क्षोभसम। यदि वीरांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम नहीं है, तो याद नहीं होता है। इसलिए जिससे क्षोभसम बढ़ता है वो काम करो तो अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। जिससे क्षोभसम बढ़ता है वो काम करो, जिससे क्षोभसम घटता है वो काम मत करो, तो स्वतः ही अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब तुम लेटे लेटे किताबें पढ़ रहे हो, पैर फैला फैला के किताबें पढ़ रहे हो, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। रख ली सिर के नीचे किताब, उसी के ऊपर रख लिया सिर, सो गए तकिया बना के किताब का। नींद आई, काम करना था, कोई सान उठाना, तब किताब कहाँ रखें? ऐसी दवाई आँख में, और सामान उठा लेना शुरू कर दिया। कुछ नहीं था, बच्चा आया था तो क्या करें, सो किताब पकड़ा दी बच्चे को, सो बैठा बैठा जमीन पे फाड़ रहा उसके कागज। तुम्हारी अच्छी माला फेर रही, तुम सोचा अपन तो माला फेर रहे हैं, बच्चा लग गया काम से, वो मुंह में दे रहा है किताबों को, तो ये पता नहीं है। तुम तो अपनी पूजन में स्वा स्वा कर रही हो, जब जिनवाणी की पूजा कर रही हो, और वो जिनवाणी पूरी खा गया बैठा बैठा, फाड़ दिया उसने 2 पन्ने। तुमने तो खेल नहीं समझ लिया, कुछ नहीं था, कहाँ रखें कहाँ रखें, जमीन पे रख दी तुमने जिनवाणी। पूजा कर रहे थे तो कहाँ रखें, देखी नहीं स्थान, तो जमीन पे जिनवाणी रख दी, और खड़े होकर ताली बजा के ऐसे भगवान का वो देख रहे हो अभिषेक। ज्ञानावरणी कर्म का बंध कहाँ कहाँ बनता है, इस पर यदि हम ध्यान ले लें और उस चीज को रोक दें तो स्वतः ही ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाएगा। सिर खुजाया, नाक खुजाई, नाक लगाया, पसीना पहुंचा बहुत पे, और फिर अब जिन लोगों को नोटों गिनने की ज़्यादा आदत है, नोट गिनने की, तो थूक लगा के पलट दे, नहीं पलटते तो पेज पलटना है और नोट गिनने की आदत है, और नोट कैसे थूक लगा लगा गिनते हैं। और अब जिनवाणी पढ़ रहे थे, निकल नहीं रहा था पन्ना, सो लगाया तो पलट दिया। कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। कहीं भी जिनवाणी को उल्टा सीधा रख दिया, अलमारी में टेढ़ा रख दिया, आड़ा रख दिया, व्यवस्थित नहीं रखा, सीधी रखना चाहिए थे ऐसे उल्टी रख दी, जल्दी जल्दी में रख के चले गए, गिरा दी नीचे ज़मीन पे, उठा रहे थे ज़्यादा, एकदम उठा ली, और बंद बस की थी नहीं, लोभ के चक्कर में कौन 2 चक्कर लगाएगा, इसलिए एक साथ 15 लेके जा रहे थे, और भड़ाक से सारे गिर गए। आपको कर्म बंद हो गया ज्ञानावरणी का। कोई पढ़ रहा था, आपने उसकी किताब वापस, हमको दो, हमको चाहिए, वापस खींच ली, उसकी किताब बंद कर दी। प्रकाश के साधन थे वो बंद कर दिया आपने, ज्ञान की साधना की, कागज को फाड़ दिया, और उसी पे फाड़ पर अखबार फाड़ा और फाड़ कर उसी पे बैठ गए। पेंट गंदा ना हो, कपड़े गंदे ना हो, ठीक, कपड़े बच गए, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म बंद गया। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कार्य मंदिर में आके हम करते रहते हैं, किताबों को कहीं भी रख दें, उन्हीं पर उसी नीचे रख दी और ऊपर बैठ गए। जांग पे किताब रख ली, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं दिख रहा तो अपनी गोदी में जांग पे किताब रख के खोल के बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण है। इनसे बच गए तो ज्ञानावरणी कर्म से बच गए, साधन से बच गए, कर्म से बचे। ये कब आएगा? जब स्वाध्याय होगा, जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से तत्प्रदोष, दूसरे के ज्ञान में दोष लगाना ये तत्प्रदोष है, अच्छे ज्ञान को बुरा कहना ये तत्प्रदोष है, निहन्ना छुपा लेना, पता भी है ये सामने वाला ज्ञानी ना हो जाए, हम बता देंगे तो ये ज्ञानी हो जाएगा, इसको पहला नंबर मिल जाएगा, ऐसा सोच के, अथवा हमारी पूछ नहीं होगी, फिर पता होते भी नहीं बता रहा, छुपा लिया। अथवा कहीं ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ से पढ़ के आए
किसी ने पूछा कहाँ से पढ़ गया, नहीं नहीं हमारे खुद का ही विचार था, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा विचार है। उन आचार्यों का नाम छुपा लिया, उस ग्रंथ का नाम छुपा लिया, आचार्य का नाम नहीं बताया। अब तुम बड़े व्यक्ति हो गए और किसी दूसरे व्यक्ति से आपने पढ़ी थी वो वस्तु, अब आप सोचे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं उसका नाम लोग क्या कहेंगे, अरे इतने उस व्यक्ति की पढ़ी। इसलिए कि नहीं नहीं हमारी खुद का ही सोच है, ऐसा हम सोचते हैं, ये निहन्नब है। इसलिए एक अक्षर भी किसी से तुमने यदि पढ़ा हो, वो तुम्हारा उस ज्ञान का गुरु है, वो ज्ञान देने का वो गुरु है। जब भी उस विषय में कभी भी चर्चा चले, कभी मत शर्माना, चाहे वो उस पद पे रहा हो चाहे नहीं रहा हो। पहले पढ़ाया था, अब मान लो वो व्यक्ति उस पद पे नहीं है, अब तुम कह रहे हो अब हम नाम लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं। जब जब बात चले उस विषय की, अमुक व्यक्ति ने हमको ये ग्रंथ पढ़ाया था, कभी मत छुपाना। कुछ भी हो जाए, जिससे जो आपने ज्ञान हासिल किया है उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं। जब भी प्रसंग आए, संदर्भ आए और कोई आपसे पूछे कि आपने विषय कहाँ से पढ़ा था, अमुक व्यक्ति से हमने अमुक ग्रंथ के सहारे से ग्रंथ पढ़ा था। छुपाने से ज्ञानावरणीकरण का तीर बंद होता है। मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे जो हमको रहती है ना, ये क्यों ज्ञान नहीं हो पा रहा आपको, क्यों नहीं बढ़ रहा ज्ञान, ईर्ष्या मेन कारण, मुख्य कारण। जो जितना ज़्यादा ईर्ष्या दूसरे से करेगा उसका ज्ञान उतनी जल्दी क्षीण होगा। ईर्ष्या वो अग्नि है, ईर्ष्या वो अग्नि है जो दिखती नहीं है लेकिन ज्ञान तंतु को पूरा जला देती है। किसी से मत्सर मत करो, ईर्ष्या मत करो। ठीक भैया, उसका ज्ञान करने का क्षमता अच्छा है इसलिए इसको हो रहा भैया, अच्छा आप उससे पढ़ लो, उससे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ईर्ष्या नहीं करो, अंतराय नहीं डालो, किसी के ज्ञान में बाधा मत डालो। साधनोपघात, ज्ञान के उपकरण की असाधना मत करो। पता चला पेन लिया वो कान खुजा रहे हैं, मेल निकाल रहे उससे, हाथ में आ गया पेन, कान में चली खुजली, सो डाला कान, वो ऐसे ऐसे करके मेल निकाल रहे उस पेन से। निकाला ही नहीं लगेगा पेन से मेल, हैं? लिया पेन, अब दांत में फंस गया कुछ, वो पेन लिया, निब ऐसे इसको कील रहे हैं, निकाल लो कचरा। क्या करते हैं हम, असाधना कर रहे हैं। किसी को छेड़ना था, परेशान करना था, लिया पेन, ऐसे फेंक के मारा। ये पेन लिखने के लिए था, किसी को फेंक के मारने के लिए नहीं था, कान खुजाने के लिए नहीं था, दांत खुलखीलने के लिए नहीं था, इस लिखने के काम का था। साधनोपघात, साधनों का उपघात मत करो। तोड़ो नहीं, पेन तोड़ दिया, लिया किसी का पेन तोड़ दिया, लिए किसी की किताब फाड़ दी। कभी भी चाहे तुमको जो ग्रंथ पसंद भी नहीं हो ना, लोग राग में आके बहुत बड़े बड़े गलत काम करते हैं। किसी ने, कोई ने दूसरे संप्रदाय, दूसरे मंदिर का या दूसरे पंथ का ग्रंथ तुम्हारे मंदिर में रख दिया, तुम्हारे मंदिर में रख दिया। आपके, हमारी तो इस आमना का ग्रंथ है, हमारा तो इस आमना का मंदिर है, हमारा इस पंथ का मंदिर है, आप लिखे रखे थे, और जैसे ही आपको पता चला कि अमुक पंथ के ग्रंथ हमारे मंदिर में आ गए, तो आपने उठाया, सारे ग्रंथों को जला दिया। भैया ठीक है, उसमें व्याख्या तो गलत थी, मान लिया, लेकिन जो मूल गाथा थी वो तो हमारे आचार्य की थी ना। जो मूल गाथा थी वो किसकी थी? वो तो कुंद कुंद स्वामी की ही थी, वो तो उस पंथ की नहीं थी। व्याख्यान उस पंथ का हो सकता है, सील उस पंथ की लग सकती है, पेज कवर उस पंथ का हो सकता है, प्रिंटिंग उस प्रिंटर की हो सकती है, लेकिन उस पर जो गाथा लिखी गई थी, जो कुंद कुंद स्वामी की थी, वे किसी पंथ की गाथा नहीं थी, वो आगम की गाथा थी। आपको व्यवस्थित उनको इकट्ठा करना चाहिए था और जिस एड्रेस से आई थी उस एड्रेस पे भेज देना चाहिए था।
ना कि उनको जलाना चाहिए था, ना कि उनको फेंकना चाहिए था। आजकल लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, फेंक दो उन ग्रंथों को निकाल के मंदिर से। अरे क्या कर रहे हो तुम सिर्फ उस राग में आकर उस सील को देखकर उसको फेंक रहे हो, ये नहीं देख रहे उस पे गाथा तो कुंद कुंद स्वामी की है ना, समय सार की तो गाता है, प्रवचन सार की तो गाता है, नियम सार की तो गाताएं हैं। आप किसको फेंक रहे हो? दबा दी पाटे के नीचे और बैठ गए उनके ऊपर, क्या कर रहे हो? ठीक है, उस पंथ की आमनाएं की थी, आप इकट्ठा करते और जो एड्रेस पे लिखा हुआ था जहां से आई थी वहीं कुरियर कर देते। असाधना तो नहीं करते, विराधना तो नहीं करते, तुम जला रहे हो। ये आगम ग्रंथ नहीं है, ये तो अमुक पंथ के ग्रंथ हैं, कान पंथ के ग्रंथ हैं, कांजी पंथ के ग्रंथ हैं, किसी पंथ के, ताड़ पंथ के ग्रंथ, अरे किसी पंथ के ग्रंथ हो, श्वेतांबर ग्रंथ है, 20 पंथी ग्रंथ हैं, 13 कोई भी ग्रंथ हो, XYZ हो, पर उसमें लिखा भी जिनवाणी है। व्याख्यान जो हिंदी का है वो गलत है, लेकिन मूल जो श्लोक हैं प्राकृत के, संस्कृत के, वो हमारे पूर्वाचार्यों के ही हैं। इसलिए इनको जलाने से, फाड़ने से, फेंकने से आगम का ही अभिनय होगा। इसलिए क्या करें, इनको इकट्ठा करें और जहां से आए थे वहां कुरियर कर दो। हम क्यों फाड़े उन्हें, हम क्यों जलाकर, हम क्यों फाड़कर अपना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करें? ये व्याख्यान लोग करते नहीं है। ईर्ष्या रहती ना, द्वेष रहता है, पंथ से द्वेष रहता है, संत से द्वेष रहता है, व्यक्ति से द्वेष रहता है, तो द्वेष में वस्तु को फेंक देते हैं। ऐसे जिनवाणी फेंक देता है आदमी दूसरे की। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति की जिनवाणी से द्वेष है और तुम्हें तुम्हारे हाथ में आई और जैसे तुमने नाम देखा ऐसे फेंक दोगे, अरे भैया थोड़ा विवेक लगाओ। यदि आपको नहीं पसंद है तो जहां से आई वहीं दे दो वापस। फेंक कर क्यों ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो? फेंक कर क्यों ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो? जिसने भेजी थी, जिसने दी थी, नाम लिखा है, पता नहीं तो कम से कम उसमें प्रकाशक का तो नाम पता रहता ही है। उस प्रकाशक को कुरियर कर दो। लगेगा थोड़ा सा 100-200 रुपये लग जाएगा, 500 रुपये, लेकिन तुम्हारे द्वारा तो जिनवाणी की अभिनय नहीं होगी। ये कहने वाले लोग कम हैं। डर लगता है लोगों को कहीं हमको उस पंथ का ना समझ लें, हमें उस पंथ का ना समझ लें। सत्य बात कहने में डरना नहीं चाहिए, सत्य बात बोलने में डरना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आचार्य, स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना है। स्वाध्याय, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे हमारे मन मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास नहीं होगा और हमारी सोच संकुचित होगी, एक संकुचित छोटे दायरे में रहेंगे और हमारी सोच भी छोटी ही रहेगी। विशाल सोच करना है, विस्तृत मस्तिष्क बनाना है, तो आपको ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। सुन सुनकर आप सोच को बड़ा नहीं कर सकते। आपको सोच विशाल करना है। किसी पंथ को मानते हो, किसी समुदाय को मानते हो, किसी पद्धति को मानते हो, लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ोगे, ओ हो, ग्रंथों में उसका भी वर्णन है। जिसका मैं निषेध करता हूं, वर्णन तो इसका भी ग्रंथों में दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान राजकुमार, श्रीमती संगीता, श्रीमान राहुल, श्रीमती शिवानी, तनिषा, मेहान सेठी, श्रीमान कुशल, श्रीमती नेहा छाबड़ा एवं समस्त सेठी परिवार, तिनसुकिया।